नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। प्रशांत किशोर के कांग्रेस के साथ एसोसिएशन को लेकर के पिछले 3 दिनों से कोई भी अपडेट नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की शर्तों को लेकर के कांग्रेस असहज है। कांग्रेस ने इस बात को लेकर के 7 सदस्यीय टीम बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट के सबमिशन के बाद से ही कांग्रेस ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस आखिर प्रशांत किशोर को लेकर असहज क्यों हो रही है, यह उस बात पर निर्भर करता है जो उन्होंने सोनिया गांधी को कही है। प्रशांत किशोर ने सोनिया गांधी के सामने करीब 600 स्लाइड का प्रेजेंटेशन देने की बात कही थी, लेकिन इसको शॉर्ट करके 85 स्लाइड्स में दिया गया है। इन स्लाइड्स में सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है वो उन बातों पर दिया गया है जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता पिछले कई सालों से करते आए हैं, यानी कि राष्ट्रवाद। कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा बैकफुट पर राष्ट्रवाद के मसले पर ही है। प्रशांत किशोर की इस बात के बाद से ही कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता परेशानी में हैं। वे मानते हैं कि इसके बाद से ही उनके अच्छे दिन खत्म हो सकते हैं। इन नेताओं में सबसे आगे हैं दिग्विजय सिंह। आज की पड़ताल हम इसी पर करेंगे। प्रशांत किशोर की रणनीति पूरी तरह से राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर भाजपा के मुकाबले कांग्रेस को टक्कर में लाने की है। प्रशांत की जमीनी रिपोर्ट कहती है लोग कांग्रेस पर राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद के मामले में भरोसा नहीं कर रहे, इसीलिए महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दों पर उनका ध्यान नहीं जा रहा। कांग्रेस की इस छवि को बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है दिग्विजय सिंह ने। यह बात दिग्विजय सिंह अच्छी तरह से जानते हैं। सिंह ने कांग्रेस को इन मसलों पर हमेशा ही बैकफुट पर धकेला है। इस कारण ही दिग्विजय सिंह प्रशांत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने अपनी रिपोर्ट में प्रशांत को लेकर अच्छा नहीं लिखा है। उन्होंने अपने आंकड़े पेश करते हुए बताया है कि कांग्रेस संगठनात्मक स्तर पर कुछ रणनीतिक बदलाव करे तो भी बिना प्रशांत किशोर के खड़ी हो सकती है। मेरे ख्याल से, या कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस समय जहां तक मैं समझता हूं कि उनका एक महत्व है। जहां तक विरोध करने की बात है, विरोध करने वाले तो हैं ही, क्योंकि उनको एक भय कहीं सता रहा है कि जितने महंत कांग्रेस पार्टी के थे उनको प्रशांत किशोर अपने मैनेजमेंट स्टाइल से बाहर निकाल सकता है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस इस समय सचमुच क्राइसिस से गुजर रही है। पिछले 40 इलेक्शंस को देखें तो सिवाय छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंशिक रूप से झारखंड को छोड़ के कहीं भी कांग्रेस जीत नहीं पाई है। इसलिए इस क्राइसिस से बचने के लिए एक आदमी, सोनिया गांधी को भी अब ये भय सता रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं। प्रशांत किशोर राजनेता तो है नहीं, वो एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर हैं। जैसे कि हम लोग हैं, या कोई डॉक्टर होता है, कोई वकील होता है, कोई, तो जिस तरह से वो पेशेवर सेवाएं मुहैया कराते हैं उसकी फीस लेते हैं। राजनीति उनको सीखना पड़ेगी। राजनीति में अभी उनको बहुत वक्त है। जो जहाँ तक पार्टी में, कांग्रेस के भीतर उनके बारे में सवाल है, तो जो उनसे सहमत हैं उनकी पार्टी में प्रवेश को लेके, वो वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस में रहते हुए काम कर रहे हैं। और जो लोग उनसे विरोधी हैं उन्हें पता है कि जो पार्टी गांधी और नेहरू ने बनाई है उसका कोई वैचारिक आधार है और प्रशांत किशोर का कोई वैचारिक आधार नहीं है। चंद रोज पहले उन्होंने प्रियंका और राहुल गांधी की जबरदस्त आलोचना की, तो इतनी बुराई करने वाला अब वो कांग्रेस में प्रवेश के लिए छटपटा रहा है, तो जाहिर है कि उसके पर्दे के पीछे से कोई ना कोई उनको वहां पार्टी के भीतर धकेलना चाहता है, जिस तरह से नवजोत सिद्धू को भेजा गया। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को लेकर 7 सदस्यीय टीम बनाई थी। इसकी अध्यक्षता पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम कर रहे हैं। इस कमेटी के सभी 7 सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस आगे का रास्ता तय करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर ने इसके सार को भांप लिया है, इसीलिए वे हैदराबाद में केसीआर के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इस कमेटी में चिदम्बरम के अलावा मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला, अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश हैं। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने अपने प्रेजेंटेशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस राष्ट्रवाद के मसले पर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी
फिर से 2024 में लड़ाई लड़ना चाहती है और गंभीरता से इस चुनाव को लेना चाहती है तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि वह इस भुलावे से बाहर निकले। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रवाद के मामले में सबको एक साथ होकर के काम करना होगा। फिलहाल में भारत की जनता कांग्रेस पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। इस विश्वास को जगाने के लिए कांग्रेस नेताओं के बयान, कांग्रेस नेताओं के सारे कुछ प्रचार के काम और कांग्रेस के साथ उनका एसोसिएशन, साथ ही साथ चुनाव से जुड़ी सभी तैयारियों का जो है एक ही इनपुट होना चाहिए, वो नाम है प्रशांत किशोर। कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बयानों को लेकर के हमेशा से ही बैकफुट पर आती रही है, फिर चाहे वह ओसामा बिन लादेन को लेकर दिया गया उनका बयान हो या फिर बाटला हाउस पर उठाए गए सवाल। हाल ही में खरगोन हिंसा पर भी दिग्विजय सिंह ने ऐसा कुछ बोल दिया था जिसके बाद से मध्य प्रदेश की कांग्रेस का सारा किया धरा ठिकाने लग गया। यही वजह है कि जब साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भोपाल से दिग्विजय सिंह को उतारा गया तो भाजपा ने इस मुद्दे को लपक लिया और दिग्विजय सिंह की जो एंटी हिंदू छवि है उसको भुनाने के लिए वहां से प्रज्ञा ठाकुर को उतार दिया गया। असल में प्रशांत किशोर इन्हीं सब मसलों पर काम करना चाहते हैं जिसकी वजह से राघवगढ़ का यह राजा थोड़ा सा असहज हो रहा है। धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। राजनीति और राजनीति के पीछे के ऐसे ही किस्सों के लिए इस चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।